भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर बैठे सभी पूजनीय संत और आप सभी सनातन के और अपने समाज के योद्धा, आप सबके चरणों में मैं वंदन करता हूं और महामंच पे आसीन आप सभी युवा, सभी बुझ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जय भोले की, जय श्री राम। आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जान पा रहे हैं जिन्हें हम शायद अभी जीवन में ना जान पाए हों, और अच्छा लगता है जब समाज के लोग अपने बीच के उन योद्धाओं को याद करते हैं, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं। और श्री वीर विजय सिंह पथिक जी, जिनकी 144वीं जयंती यहाँ मनाई जा रही है, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी से निवेदन भी करता हूँ, हम केवल अपने आप को दर्शक न बनाएं। हम किसी भी अगर कार्यक्रम में जाते हैं, किसी योद्धा के बारे में, किसी के बारे में अगर सुनते हैं, तो अपने आप को भी इस लायक बनाए कि आने वाला समय हमें भी याद रख सके। हम पे भी अवसर है, हो सकता है कि उस टाइम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, लेकिन आज हमें समाज में भी देखना है। और यदि हम किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने आप को उपलब्धि हासिल करा सकते हैं, तो आने वाला समय भी हमें याद रख सकता है। जैसे मेरी बहन ने बताया, उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडों और माफिया के नाम से जाना जाता था, आज मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में और खास करके हमारे भारत में इससे सुरक्षित, विकसित और उत्तम प्रदेश के नाम से कोई जाना जाता है, तो वो आज उत्तर प्रदेश है। ये संभव कैसे हुआ? ये जब संभव हुआ जब आप सबके आशीर्वाद से एक सनातन का योद्धा, जिसे हम सभी लोग गोरखपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, जहां पर कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। यदि मेरी माताएं बहनें आज सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, तो वो सरकार आज हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसकी संरक्षा, जिसकी रचना, जिसका नेतृत्व हमारे गोरखपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के हाथों में है। हम वीरेंद्र जी की प्रशंसा करेंगे, जिसके बारे में इस गुड़िया ने बताया। ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है जो नारियों की लड़ाई लड़ सके। जहां कोई लड़की अबला हो, जो परेशान हो, उनको ऐसे संरक्षक की आवश्यकता है। आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे योद्धा के आप सब चले और उसके हाथों को मजबूत बनाएं कि वो आगे चलने के बाद एक नहीं हजारों लड़कियों की संरक्षा प्रदान कर सके। आज हमारे पास समय है कि हमें जात पात के भेदभाव में नहीं बंटना। आज हमें केवल शादी और ब्याह तक अपनी जातियों को रखना है, उसके बाद यदि हम हैं तो हम केवल हिंदू हैं। आज हमारा पूरा भारत देश पूरे विश्व के अंदर, जो कभी 2 और 3 नंबर पे कहा जाता था, लेकिन आज पूरे विश्व का कोई भी देश कोई निर्णय लेता है तो भारत को सबसे पहले जानकारी होती है, क्योंकि आज आप लोगों के द्वारा ऐसी सरकार चुनी गई है, ऐसे योद्धा भेजे गए हैं जो आज देश और धर्म के हित में कार्य कर रहे हैं। यदि मेरा धर्म सुरक्षित नहीं है तो मेरे लिए कुछ सुरक्षित नहीं है। कलयुग के लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि धर्मो रक्षे रक्षते। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अभी बहुत सारे ऐसे वक्ता बैठे हैं जिन्हें बोलना है, बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय बहुत बड़े निर्णय लेने का है। मैं वीरेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी इस सभा को, इस पार्टी को आगे लेके चलें। इसी प्रकार से महिलाओं को संरक्षण देते रहें, परंतु उन्हें समझाएं भी कि एक ऐसा भी तबका काम कर रहा है जो हमें अंदर से छिन-भिन करना चाहता है। पहले वो लोग हमें बमों से उड़ाया करते थे, फिर जात पात में बांटने लग गए, लेकिन वो आज हमारे घर में घुस के हमारी अस्मित, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू डरेगा नहीं, ना मरने से न लड़ने से। अगर उसको ठेस पहुंचानी है तो उसकी माता और बहनों पे हाथ डालो। हमें अपने घर में समझाना होगा सभी को। हमें यह भी बताना होगा युवाओं को, केवल सरकार के भरोसे नौकरी पर ना रहे, जो हमारे कारोबार हैं उनको भी अपने हाथों में ले। क्योंकि हम कितना भी पैसा कमा लें, परंतु अगर हमें इस टेबल में भी खील लगवानी है तो हमें उस आदमी को बुलाना पड़ेगा जिससे सबसे ज्यादा खतरा हमें है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज एक सनातन के, एक हमारे भारत के एक ऐसे सनातनी, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए। और मैं निवेदन भी करूंगा सभी लोगों को, सभी समाज से, कि अपने अपने योद्धाओं के बारे में अपने बच्चों को बताएं कि वो प्रेरणा हासिल कर सके और आने वाले समय में अपने आप को भी इस लायक बनाए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक नारा उसका भी लग जाए जिसकी संरक्षा में आज मेरा प्रदेश सुरक्षित है। गोरखपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर
हर महादेव। जय श्री राम।